आज काले बाल वालों ने सफ़ेद बाल वालों को पॉलिटिक्स सिखा दी। ये तो शुरुआत है। मैं जंतर मंतर पर हूँ, मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। मैं समझता हूँ आज हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा और शुभ दिन है। हम पहले अगस्त क्रांति याद करते थे, अब आगे से बच्चे जुलाई क्रांति को याद किया करेंगे, क्योंकि इस अहंकारी तानाशाही सरकार का सर झुका दिया है युवाओं ने। जी हाँ। चूँकि इस देश में जवाबदेही की शुरुआत की गई है। चूँकि जो कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उनको समझा दिया गया है कि इस्तीफे क्या होते हैं। और मैं समझता हूँ कि युवाओं ने एक तरह से इस देश का गला खोल दिया है। जो 12 साल से जो गला अवरुद्ध था इस देश का, सड़कों पे खुल गया है, और गला एक बार खुल जाता है तो जल्दी से बंद नहीं होता। तो अब आगे क्या, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अब तो ये प्रोटेस्ट खत्म होने की कगार पर है, सब युवा अपने अपने घर जाएंगे, अब आगे क्या? ये तो शुरुआत है। आगे एक तो शिक्षा और रोजगार के बारे में एक बुनियादी बदलाव की लड़ाई शुरू होनी चाहिए। चूँकि पेपर लीक तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना। पेपर लीक के पीछे पूरा ब्रोकन एग्जामिनेशन सिस्टम है, चाहे वो एडमिशन्स का हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट का हो, और उसके पीछे टूटा हुआ एजुकेशन सिस्टम है, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है। तो मैं समझता हूँ एक इस तमाम युवा जो कि इस संघर्ष में शामिल हुए, उनको मिलकर एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में एक बुनियादी बदलाव की मुहिम चलानी चाहिए। और दूसरा, एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो कि लोकतंत्र में होनी चाहिए, जो कि नहीं थी लेकिन ज़बरदस्ती कर ली गई, उसका व्यवस्था करें कि किसी छोटे सच को मनवाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत आगे से ना पड़े। आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी डिबेट्स भी करी गई, जो आपने कहा था कि सड़कों पर लोगों को निकलना चाहिए, सड़कों से जो है बदलाव होगा। तो वो बयान क्या था और अब आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? था नहीं, मैं आज भी कहता हूँ और आपके सामने दोहराता हूँ कि ऐसे तानाशाही सरकार जिसने सारी संस्थाओं का मुंह बंद कर रखा है, जिसने लोक चुनाव की निष्पक्षता को ख़त्म कर रखा है, ऐसी सरकार में विपक्ष का प्रमुख मैदान चुनाव नहीं हो सकता। प्रमुख मैदान होगा सड़क पर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रतिरोध। ये लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण शब्द गायब कर देते हैं, चालाक लोग हैं, कई बार आप भी इनकी बातों में आ जाते हो। तो लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रतिरोध, जिसकी एक मिसाल हमने यहाँ जंतर मंतर पे देखी है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है, मैं फिर दोहराता हूँ कि इस अहंकारी और तानाशाही सरकार से यदि आपको कुछ भी करवाना है, तो आज की तारीख में ना वो चुनाव से होगा, ना वो किसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से होगा, और दुर्भाग्यवश शायद जुडिशरी से भी ना हो। तो सड़क पर प्रतिरोध, लेकिन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से ही एकमात्र रास्ता है। और मेरी बात तो आज पुष्ट हो गई है, अब वो क्यों नाराज है? राहुल गांधी सड़कों पर आए, हमने देखा कि आप दोनों जगह गए, जंतर मंतर भी गए, कांग्रेस के प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए, बच्चों के साथ ब्रुटैलिटी हुई। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी को जंतर मंतर आना चाहिए था? एक धड़ ये कह रहा है कि विपक्ष को जुड़ना चाहिए इस आंदोलन के साथ, जंतर मंतर जाना चाहिए। एक धड़ा ये कह रहा है कि वो बच्चों का प्रोटेस्ट है, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैंने सोचा वो सब बहसें तो खत्म हो गई। देखिए, लोकतंत्र में मूवमेंट का एक रोल होता है, पार्टियों का दूसरा रोल होता है। मूवमेंट का काम है मुद्दे को ज़मीन से सत्ता के संस्थाओं के दरवाजे तक ले जाना। पार्टियों का काम है संस्थाओं के दरवाजे को खोलना और मामले को आगे ले जाना। मूवमेंट ने अपना काम किया, पार्टियों ने अपना काम किया, राहुल गांधी ने भी किया, CPI-ML ने भी किया, सारी लेफ्ट पार्टीज़ ने किया, लगभग सारे ऑपोजिशन के लीडर कहीं ना कहीं उपस्थित हुए। कौन यहाँ हुआ, कौन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, ये क्या मुद्दा है? सब लोगों ने मिल के किया, बहुत अच्छा किया। अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो आज की हमारी जेनजी जनरेशन को क्या कहेंगे योगेंद्र यादव जी? मैं तो सलाम करूँगा और अपनी जनरेशन को संदेश दूंगा। ये सफ़ेद बाल वाले मेरी तरह के जो हैं, जो कहा करते थे कि इनको यंग लोगों को पॉलिटिक्स नहीं आती, ये खारा टाइम रील देखते रहते हैं, बेकार हैं, नकारा हैं, उनके लिए संदेश है कि युवाओं की भाषा को हम समझें।
युवा एक नई ग्रामर ला रहे हैं। मेरी ग्रामर में वो बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं करते। हमें उनकी ग्रामर समझनी होगी और उनकी ग्रामर कहीं ज़्यादा पावरफुल है। आज काले बाल वालों ने सफ़ेद बाल वालों को पॉलिटिक्स सिखा दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। तो योगेंद्र यादव जी थे जंतर मंतर से अब जा रहे हैं। मैं आपको अभी का हाल बता दूं, इतनी देर हो गई लेकिन जंतर मंतर में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी भी जो यूथ है वो जंतर मंतर में आ ही रहा है। ये युवा अभी भी अपनी अटेंडेंस दर्ज करवा रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल मैं प्रज्ञा मिश्रा जंतर मंतर से एक एक खबर आपको बता रही हूँ। अभी भी सरकार के विरोध के नारे युवा लगा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या अब आपकी नाराज़गी खत्म हो गई। उनका ये कहना था कि ये नाराज़गी तो अभी नहीं खत्म हुई है, क्योंकि ये नाराज़गी अब बहुत दूर तक जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक झांकी है, अभी पूरी सरकार बाकी है। ये बात इन युवाओं ने मुझसे की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं प्रज्ञा मिश्रा जंतर मंतर से कैमरामैन अनुज के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।